जरा सोचिए, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक देश, जहां दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं और सैकड़ों अलग अलग संस्कृतियां हैं। और इन सब के लिए एक ही रूल बुक, एक ही नियम पुस्तिका लिखनी है। ये सिर्फ एक दस्तावेज की कहानी नहीं है, ये भारत के संविधान की कहानी है। एक ऐसे राष्ट्र की आत्मा का खाका जिसने खुद को कागज पर उकेरा। तो सवाल यही था, 20वीं सदी के बीच में हमारे संस्थापकों के सामने ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? एक ऐसा दस्तावेज कैसे बनाया जो इतनी जबरदस्त विविधता को एक धागे में पिरो सके? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संविधान बना कैसे, फिर इसकी कुछ अनोखी बातों को समझेंगे। हम इसकी आत्मा यानी इसकी प्रस्तावना के वादे को जानेंगे, फिर उन मूल अधिकारों पर बात करेंगे जो हर नागरिक को मिले हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे समय के साथ बदलता रहा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उस जबरदस्त मेहनत को देखते हैं जो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगी थी। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसकी कहानी 1934 में एक विचार से शुरू हुई, फिर 1946 में संविधान सभा बनी और आखिरकार 1950 में ये लागू हुआ। मतलब 1 दशक से भी ज्यादा की बहस, सोच विचार और कड़ी मेहनत का नतीजा था ये। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। जरा इस पर गौर कीजिए, इतने लंबे समय तक लगातार बैठकें, बहसें, एक-एक शब्द पर चर्चा। ये आंकड़ा सिर्फ समय नहीं बताता, ये उस लगन और समर्पण को दिखाता है जो एक नए देश की नींव रखने के लिए चाहिए था। और इस बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे थे उस दौर के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहते हैं। संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कानूनी सलाह दे रहे थे B.N. राव, जिनका ज्ञान इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी था। तो इतनी मेहनत के बाद जो दस्तावेज तैयार हुआ वो सच में दुनिया में अपनी तरह का अकेला था। आइए अब देखते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अनोखा बनाता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। जब बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे और अब तो ये 448 से भी ज्यादा हो गए हैं। पर ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत की विविधता ही इतनी ज्यादा है और केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, हर चीज को साफ साफ लिखना जरूरी था ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एक और दिलचस्प बात, हमारे संविधान निर्माताओं ने सब कुछ जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने बड़ी समझदारी से दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा और जहां से जो भी अच्छी बात मिली उसे अपना लिया। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए,